नहीं है और नहीं भी होंगे। और जब आप बात करते हैं इस मुकाबले की, आप बात करते हैं कितनी गर्मी वहां पर है। विराट कोहली लाबुशे निगाहों से बहुत कुछ कह दिया। हीट इज ऑन। जी हाँ, मैच लड़के जीते जाते हैं और ये भली भांति जाते हैं। विराट कोहली कैसे लड़ा जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक, ये बॉडी लैंग्वेज आज दिखानी होगी। बिल्कुल क्राउड को साथ लेके चलना होगा। गेंदबाजी बढ़िया हो रही है। अच्छी गेंद स्टंप के बीचों बीच गेंद और क्राउड में उत्साह है। 3 विकेट आपने ले लिए हैं, 51 रन। मतलब आपने जो काम करना था, जो शायद 40-50 कम रह गए थे बल्लेबाजी करते हो, वो पूरे कर दिए गेंदबाजों ने। अब यहाँ से और एक बड़ा पुश। मोहम्मद शामी का अभी भी आना बाकी है। मात्र 2 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल। मोहम्मद सिराज का, माफ कीजिए, 5 ओवर 1 छोर से बुमराह, 5 शामी। पेस खोल दिया, 4 अपने खाते में और वहां पर जोड़ लिए। पेस का इस्तेमाल किया, कलात्मक बल्लेबाजी और अपने आप को रूम दे रहे हैं। मतलब जब भी उन्होंने खेली है गेंद, लेग स्टंप के ऊपर ही रहे हैं और रूम क्रिएट करने की वहां कोशिश। जानते हैं कि विकेट के सामने ज्यादा रन नहीं, ये बिल्कुल स्टंप की गेंद थी, उसको उन्होंने जस्ट चेहरा खोल के निकाल दिया। थर्ड मैन का फील्डर भी काफी ऊपर। गेंद अच्छी थी स्टंप के अंदर से। अगर ऐसा शॉट आप थर्ड मैन की तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो बतौर गेंदबाज आप गेम में हो। सीधा शॉट, बढ़िया शॉट, बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज। पावर प्ले 1 समाप्ति की ओर अग्रसर। उसके बाद फील्ड फैल जाएगी, वो जानते हैं इस बात को। धीमी गति की गेंद थी। पिछले बॉल के ऊपर जो गति थी 124 किलोमीटर की रफ्तार, चकमा देना चाहते थे। थोड़ा सा ललचाया था, वो आगे की तरफ डाली थी गेंद, इस होप में डाली थी कि शायद वो अप पिच ड्राइव चला जाए मिड ऑन या मिड ऑफ के हाथ में, मगर वहां पूरी तरह से अच्छा प्रहार किया ट्रेविस हेड ने। थोड़ा खींचा हुआ गेंद, भाग्य का सहारा नहीं मिला। 1 रन चुरा के स्ट्राइक अपने पास। स्ट्राइक रोटेट हो गई। 5 गेंदों में 9 रन। बड़ा एंटरप्राइजिंग ओवर ये रहा है। ये गेंद बिल्कुल वो जानते थे कि ये स्टंप लाइन उनको तंग करती है जब रूम को तरस जाते हैं। और थोड़ा छोटा गेंद भी इनको तंग करता है। बाउंसर इनको पसंद नहीं है। अगर बाउंसर भी करना इनके सामने, मुझे लगता है कि विकेट टेकिंग बॉल हो सकता है। ट्रेविस हेड के आप रन देख सकते हैं, 18% रन जो है वो थर्ड मैन की दिशा में, 17% कवर पॉइंट की दिशा में और लेग साइड पे भी रन बनाते हैं। 10 ओवर समाप्त, पहला पावर प्ले समाप्त, 7 पे 3। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू, और ये मीटर पहले आपके ऑफिस का हेल्थ इंश्योरेंस खत्म करेगा और फिर सारी सेविंग्स। पर घबराओ नहीं, पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ले लो। फेज वाइज अगर आप समरी देखेंगे, भारत ने रन बहुत ज्यादा बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया ने रन भी कम बनाए और एक विकेट भी ज्यादा खोया। डाउन द लेग साइड राहुल कीपिंग आज उत्कृष्ट नहीं रही है। रविंद्र जडेजा का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो गया और पहली गेंद पे क्या दिखा, टर्न। जी हाँ, फेज वाइज पहला फेज समाप्त हो चुका है, पहला पावर प्ले समाप्त हो चुका है। भारत ने 20 रन ज्यादा बनाए थे और 1 विकेट कम खोया था। यहीं तक के सूरत हाल पर अगर कहें तो भारत का बड़ा भारी। स्लिप लेके आइए, स्लिप नहीं है वहां पे।
इंतजार मत करिए कि गेंद घूमेगी तो लेके आएंगे। अगर पहला गेंद हमने देखा वो घूमा है। अच्छी गेंद ये इस तरीके की गेंदबाजी हुई, इस तरीके का पहला जो सेशन चला है। रन आए थे जल्दी और 2 ओवर में 27 हो गए थे और उसके बाद फिर विकेटों का सिलसिला जब आने लगा, विराट ने कहा कि पिछली मुझसे चूक हो गई थी, बार बार चूक होगी नहीं। पांच ने अपने हाथ खोले, ताबड़तोड़ शॉट्स भी लगाए, एरियल शॉट्स उनके बल्ले से दिखे, मगर फिर विकेट आनी थी। दूसरी विकेट भी भारत के लिए आई और जब आई तो स्कोर था 41 रन। वो विकेट थी मार्श की। कोई गलती नहीं, बॉलर ने तो बाद में अपील की। स्मिथ कॉर्डन विकेट कीपर पहले उछल पड़े थे और उसके बाद ये स्टीव स्मिथ एब्सोल्युटली डेड। और रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने के लिए आए तो 4 फील्डर जो ऑफसाइड पे है, मतलब स्वीपर कवर है नहीं, 3 जो कवर है। यहाँ देखिए बहुत तेज गति से घुमाव। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ओवर में हमने कम से कम 2 गेंदें बजपा बड़ी टर्न होती हुई देखी है और वो हौसला काफी है। शोर नहीं है, राहुल पूछ रहे हैं, जांचना चाहते हैं। जी हाँ, क्योंकि थोड़ा सा शायद बाहर की तरफ लगा, पर ये लाइन अच्छी है। वहां से अगर कट मारने देखेंगे, अंदर की तरफ स्पिन हो रहा है गेंद, तो और गेंदबाज आप ना गेम में हो। कह दिया नोटी मत बनिए। विकेट आ रहा है कि नहीं, अपील है और ये DRS लेना बनता है। राहुल से पूछ रहे हैं और हमेशा वो कहते हैं बॉलर की नहीं सुनता, मैं राहुल की सुनता हूं, विकेट कीपर की सुनता हूं और वो सर हिला रहे हैं। 5 4 3 2 1 समय जाया हो गया। 65 पे 3। सर मेंबरशिप होगा, पर मैंने तो यूज भी नहीं की। फिर तो वेस्ट हो गई। कैरी फॉरवर्ड कर दो। ऐसा कहाँ होता है? मेरी लीवा भोपाल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मतलब इट लेट्स मी कैरी फॉरवर्ड माय अनयूटिलाइज्ड बेस कवरेज टू द नेक्स्ट ईयर। जिंदगी को क्लेम कर ले। चौबे जी, सबको चबाने के बाद अब आप क्या चबावेंगे? अरे भाई कुछ बाकी रह गया हो तो उसे भी ले आओ। डाबर रेड पेस्ट के साथ हम सब कुछ चबा जाएंगे। वर्ल्ड कप हम ही घर लाएंगे। हम तो रेडी हैं भाई, डाबर रेड पेस्ट के साथ हर मुकाबले को चबा जाएंगे। पे 3 कुलदीप आ गए यहाँ पर। डबल स्पिन अटैक। कुलदीप यादव को लेके आया है, देख लेते हैं उस गेंद के ऊपर नजर डालते हैं। अपील के ऊपर गेंद आगे की पीछे खेल गए, लेग स्टंप के ऊपर इम्पैक्ट था और वहां सही निर्णय केएल राहुल का, क्योंकि बहुत शार्प टर्न होकर वो गेंद लेग स्टंप को मिस कर जाती। तो एक रिव्यू अपनी टीम के लिए बचा है, बिल्कुल बचा है और इस मामले में नंबर 1 रहे। और दोनों छोर से स्पिनर का मतलब 12वां ओवर है, दोनों स्पिनर का वहां पर लेके आए। इसका मतलब रोहित शर्मा के दिल में ये है कि ड्यू आ सकता है, तो सिराज को बचा के रखा है और कुछ ओवर स्पिन के पहले निकाल रहे हैं वो, जो कि सही निर्णय भी। और ये स्पिन उतनी अच्छी खेलते भी नहीं है और नया गेंद थोड़ा अभी पुराना भी हो गया है। स्पिनर का बॉल ग्रिप भी हुआ। जडेजा का बॉल हमने देखा, पहला बॉल ही स्पिन हुआ था, उसके बाद आखिरी गेंद पे जब अपील हुई वो भी स्पिन होके पैड पे लगा। कुलदीप यादव 15 विकेट लिए इन्होंने 24.53 की औसत से और 4.5 के नीचे की इकोनॉमी है इनकी इस वर्ल्ड कप में। स्लिप आ गई वहां पे। हाँ, आपने गुजारिश की थी, आपने कहा था। और दूसरी चीज, अभी टावर्स जो हर खिलाड़ी के पास होता है ऐसे में, उसका इस्तेमाल होते हुए नहीं दिखा। उसका सीधा मतलब ये है कि अभी तक व्यू नजर नहीं आ रही। बैकफुट अच्छा खेलते हैं, वो जानते हैं स्पीड में वेरिएशन लाएंगे इसी लेंथ की गेंद पर, तो चांसेस आपके बढ़ेंगे विकेट लेने के। ये बैकफुट से ही खेलेंगे, ये ड्राइव टूइव नहीं करते हैं। इनको थोड़ा सा लेंथ जो है वो और आगे रखना चाहिए, ड्राइव करवाना चाहिए, उसमें गलती कर बैठेंगे ये।
ये देखिए, ये आगे की गेंद को थोड़ा पहले पीछे चले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हर बॉल को बैकफुट से खेले। जीत का अनुमान इस समय लगभग बराबर, हल्का सा भारत का पलड़ा भारी। और वो फील्ड देख लीजिए, पावर प्ले 2 का मतलब होता है आप 4 खिलाड़ी बाहर ले सकते हैं। ओवर की समाप्ति ओवर से आए 3 रन, 68 पे 3। Oily hair, it's a vicious cycle. I want out. Scalp Advanced by L'Oreal Professionnel. Approved by dermatologists. Concentrated in AHA and clay for 78% less sebum in just one use. Scalp Advanced. New start ahead. स्पिन अटैक। ये वेरिएशन पिछले ओवर में देखा था, 2 टर्न भी हुई थी, ये तेज डाली 95 की गति से। साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुछ इसी तरह का स्कोर चेज करने की कोशिश थी और वहां पर केशव महाराज थे। केशव महाराज की गति में बहुत अंतर है और जिस अंदाज में रविंद्र जडेजा डालते हैं विकेट टू विकेट, तो लाबुशेन जो है कोशिश करेंगे कि अपना जो पैड है बचाए, और उस कारण अगर आप अंदर की तरफ खेल लेते हैं तो फिर वो बाहरी किनारा जिसकी आप बात कर रहे हैं भजी, वहां स्लिप में जरूर प्ले में आ सकता है। मैं तो कह रहा हूँ रख दो स्लिप, क्योंकि स्लिप रहने से उनके जहन में ये जाएगा कि बॉल स्पिन हो रहा है। अब बाहर का किनारा बचाएंगे तो पैड पे लगने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। जी हाँ, लाबुशेन वर्सेस जडेजा। टेस्ट में 8 इनिंग 4 बार आउट, वनडे में 7 इनिंग 3 दफा आउट। पलड़ा भारी है, ऐसे में मिड ऑन होना चाहिए लॉन्ग ऑन की जगह भाजी। आप उन पे और प्रेशर बना सकते हैं, आप उनको उकसाइए कि जाइए लॉन्ग ऑन के ऊपर मारिए। स्लिप तो होनी चाहिए और साथ ही आप लॉन्ग ऑन को मिड ऑन कर लीजिए, क्योंकि लाबुशेन ऊपर से नहीं खेलेंगे। स्टेप आउट करके जडेजा को तो स्टेप आउट करके ऊपर से नहीं खेलेंगे। अच्छा ओवर, किफायती ओवर अब तक। और अच्छी बात यह है कि अब तक हमें ऐसा दिखा नहीं है कि ड्यू का कुछ फर्क है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी ने ज्यादा वो नैपकिन से गेंद पहुंचने का प्रयास किया नहीं, तो ये अच्छी बात है भारतीय टीम के हिसाब से। 13 के बाद 70 पे 3। Hair loss, it's a vicious cycle. I want out. Aminexil Advanced by L'Oreal Professionnel. Approved by dermatologists. Concentrated in Aminexil to fight hair loss in 6 weeks. Aminexil Advanced. New start ahead. हमारे लाखों चाहने वाले जब अपनी टेंशन्स भूल जाते हैं तब लगता है कामयाब है हम। फान बहार पहचान कामयाबी की। नीचे आ। हर बार का यही ड्रामा। विमल, बोलो जुबान केसरी। के बाद 70 पे 3 ऑस्ट्रेलिया। भारत 89 पे 3 थे। और हमेशा एक नया पर्सपेक्टिव बहुत बढ़िया चीज होती है। हमारा पर्सपेक्टिव कमेंट्री बॉक्स से आप सुन चुके हैं, संजय भाई का, भजी का, मेरा। चलिए एक नया पर्सपेक्टिव बाउंड्री लाइन पर है जतिन और इरफान। ये बताइए सबसे पहले, शबनम ड्यू वहां पर है कि नहीं? जतिन रूसी हुई है इनसे। अच्छी बात है, रूसी रहे। हाँ, शबनम आई नहीं है। एक्चुअली सब चेक कर रहे हैं, हम तो चेक कर ही रहे थे, मैं और जतिन, लेकिन अश्विन ने भी चेक किया। अश्विन ने चेक किया, ईशान ने चेक किया। अश्विन खुद पूरा डगआउट से बाहर आए, क्योंकि सब जानते हैं जाडेजा ने अभी स्पेल की शुरुआत की है, कुलदीप यादव ने अभी शुरुआत की है। एकदम हमारे सामने जो पेरीमीटर बोर्ड है उसके सामने रविचंद्रन अश्विन आए, और शायद हर 15-20 मिनट, आधे घंटे में आप ये चेक करना चाहेंगे, क्योंकि स्पिनर्स ने अभी शुरुआत की है और सब जानते हैं इनका रोल, क्योंकि काफी हद तक जो आप सजावट चाहते हैं इरफान, आप 240 डिफेंड कर रहे हैं। सीमर्स ने आपको नई विकेट्स लेके दिए, लेकिन ये 2 स्पिनर्स, इनका रोल अभी शुरू हुआ है, तो अगले 1-1.25 घंटे तक अगर ड्यू नहीं आती तो फिर ये दोनों एक्शन में। एब्सोल्युटली, और अभी भी एक्शन में रहेंगे। यहाँ पे आसान होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप शॉट्स के बारे में सोच रहे हैं
वो सिंगल निकालने में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 3 विकेट गिर चुकी है। यहाँ पे जो स्टेज में, सेम स्टेज पे भारत आगे थी, जबकि दोपहर के वक्त और ज्यादा जो पिच थी वो थोड़ी स्लो थी। ये ठंड की वजह से शाम को अंडर लाइट्स थोड़ी पिच में वो हल्की सी गति देखने को मिलती है, लेकिन ये स्पिनर उसको भी ज्यादा एंजॉय करेंगे। उसके साथ आपको हल्का सा टर्न भी देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छी खबर है। और ये पूरे विश्व कप में हमने जतिन देखा है कि शबनम इतनी जल्दी आई नहीं है। यहाँ पे ग्राउंड्समैन की तारीफ होगी, बीसीसीआई की तारीफ होगी, जिस तरह से उसके पीछे मेहनत की है और हर टीम के लिए एक लेवल फील्ड बनाने की कोशिश की है। क्योंकि आज तो मैदान पे पहुंच गए थे, लगभग 11 बजे पहुंच गए थे और 2 बार देखा वो जो केमिकल छिड़का जाता है मैदान पे, जो कि दोनों टीम्स के हित में जाता है। आप चाहते हैं विश्व कप का जो मुकाबला, ऐसा नहीं क्योंकि आज भारत खेल रही है, लेकिन हर मुकाबले में आप चाहते हैं ड्यू का जितना प्रकोप हो, जितना कम हो पाए वो हो। लेकिन अगले ओवर में थोड़ी बातचीत करते हैं कि ड्यू नहीं आएगी, उसका इंतजार ऑस्ट्रेलिया भी करेगी। किया क्या जाए, दबाव और कैसे डाला जाए। 74 पे 3। हमारे जनरेशन हर शॉट सोच कर मारते थे, नई जनरेशन हर शॉट ठोक के मारते हैं। हर जनरेशन का अलग है अंदाज, लेकिन सबके अनोखे स्वाद का एक है ना, कमला पसंद अनोखा स्वाद। ऑटो कोई रुकता ही नहीं है, जाएगा कैसे? उबर ऑटो है, रुकेगा भी और जाएगा भी। हर मंजिल को हाँ मिले जब उबर ऑटो साथ चले। खाना क्या बना रही बाबू? खाना क्या बना रही बाबू? रविंद्र जाडेजा के खिलाफ किस तरीके का फुटवर्क होता है, क्योंकि लाबुशेन को हमने देखा था, कुलदीप को वो कैसा खेलते हैं, तबरेज शम्सी ने बहुत परेशान करके रखा। और मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ हो, सामने रविंद्र जाडेजा दे दीजिए, गेंद का रंग बदल दीजिए, फॉर्मेट बदल दीजिए, लेकिन परेशानियों का सबब उतना बदला है नहीं। लेकिन स्टीव स्मिथ और लाबुशेन दोनों का खेलना, इरफान, ऑस्ट्रेलिया की सोच यही कि अगर आपके टॉप 3 ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो फिर तकनीकी रूम से 2 जो सबसे सक्षम बल्लेबाज हैं, एक दूसरे की छवि हैं, उन दोनों की आवश्यकता। इसीलिए मिडिल ऑर्डर में मार्नस लाबुशेन पे बहुत इस समय निर्भर करता है। वजन होगा वो बोझ होगा। और दूसरा ये भी कि इनके बाद कौन बल्लेबाज आने वाले हैं, उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैक्सवेल भी जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं वो भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। इंग्लिश जो बल्लेबाजी करते हैं उनका भी जो गेम है वो रुकने वाला गेम नहीं है, वो भी आक्रामक अंदाज से खेलते हैं। तो फिर लाबुशेन और वो जो स्टीव स्मिथ दोनों एक तरीके से खेलते हैं, उनका किरदार और उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि भारत चाहेगी एक वो लंबी पार्टनरशिप आए ना। लाबुशेन स्लो लेफ्ट आर्म स्पिन जो है वो एक कैटेगरी गेंदबाजी की, जाडेजा उतनी स्लो डालते हैं नहीं, हालांकि उस तरीके की शैली को स्लो लेफ्ट आर्म स्पिन कहा जाता है। लेकिन बाएं हाथ के स्पिनर्स, फिंगर स्पिनर्स 3 बार आउट हुए 6 पारियों में, क्योंकि गेम अवेयरनेस जो लोअर ऑर्डर की है ऑस्ट्रेलिया की, वो साफ दिखाया मैक्सवेल के साथ। जैसे पैट कमिंस खेले थे पिछले मुकाबले में, जिस तरीके से मिचेल स्टार्क खेले थे, तो वो जो गहराई है निचले क्रम में, आप मान के चलते हैं कि अगर उतने रन ना बचे होंगे तो वो कुछ वक्त जरूर बिताएंगे। 78 पे 3। कुलदीप यादव अपनी लाइंस को बहुत अच्छे से वेरी करते हैं। ट्रेविस हेड बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ थोड़ा स्टंप्स को अटैक करते हैं। जब राइट हैंडर अटैक करने को देखता है तो ऑफ स्टंप के बाहर से स्पिन कराने की कोशिश। और जो बदलाव था, ईशान किशन मैदान पे थे, मोहम्मद शमी शायद थोड़ी सी ट्रीटमेंट मिली। डिग्री ऑफ टर्न, हालांकि दोपहर को गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया ने की है इरफान, शाम को अंडरलाइज भारत ने की है, लेकिन डिग्री ऑफ टर्न भारतीय स्पिनर्स के लिए ज्यादा। तो देखिए गेंदबाज भी किस तरह से, अगर जैम्पा की बात करें, जैम्पे वैसे भी वो ज्यादा टर्न पे रिलाय नहीं करते, वो एक्यूरेसी पे रिलाय करते हैं। तो थोड़े से वेरिएशन, ये गेंद हवा में, ओ बाल 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 बचे यहाँ पे, और आएगी विकेट। अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद आएगी, अगर इसी तरह से मैदान सूखा रहा
क्योंकि स्पिन के सामने वाला चैलेंज जो ऑस्ट्रेलिया प्रदान करती है भारतीय बल्लेबाज को, उससे ज्यादा चैलेंज होगा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को भारतीय स्पिन के सामने। और आपने बात की वो जो बल्लेबाजी है पैट कमिंस की, मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी बल्लेबाजी, इसी वजह से भारतीय टीम चाहेगी कि 150 आते आते कम से कम 5 विकेट ऑन बोर्ड हो, क्योंकि आपकी जो बल्लेबाजी है वो जो सपाट पिच पे जहाँ पे उछाले वहां पे अलग है, स्पिन के सामने वो लोअर ऑर्डर बल्लेबाजी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और इसीलिए सीधे चलते हैं वापस कमेंट्री बॉक्स में। चाहेंगे कि जब इन टैंडम स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे हैं, ओवर्स खत्म हो, अगर आगे चलते हुए ड्यू आए, लेकिन अगर शायद थोड़ी देर के लिए विकेट नहीं आए तो टेम्पटेशन और आ रही है, ऐसा लग रहा है क्राउड एक बार फिर से जीवित होता हुआ। तो मोहम्मद शमी फील्ड पे वापस आ गए। अगर आपको तेज गेंदबाजी के लिए वापस लाना है किसी को, ही इज बैक इन द फील्ड। थैंक यू जतिन। और बिल्कुल एनर्जी यहाँ पर टॉप नॉच होनी चाहिए, क्योंकि भारत को यहाँ पे चाहिए विकेट। ऑस्ट्रेलिया को वापस अगर गेम में कुछ चीज लाई थी तो वो थी एनर्जी, और इस शॉट में उड़ान भी है। 6 रन वहां पर मिलेंगे और एब्सोल्यूट पिन ड्रॉप साइलेंस यहाँ पर। बहुत बढ़िया शॉट, ये लाइन को पिक कर लिया पहले ही, और हाथ खोलने का वहां मौका था और चूके नहीं। अच्छा शॉट है, बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच ये लगी। एक बार जब दोबारा रिप्ले देखेंगे तो आप समझेंगे कि जैसे फ्लाइट को देखा था और आंख के थोड़ा बॉल बाहर और उसको खींच के मारा मिड विकेट की तरफ। ये सेफ शॉट है, अच्छा शॉट है। हाँ बिल्कुल जुदा पारी उन्होंने खेली है। नॉर्मली बड़ा अग्रेसिव खेलते हैं, शुरू में इतना उड़-दो टकाटक सटासट बल्ला चलता है। आज नहीं, आज धैर्य सब्र, और जानते हैं उनका रोल बहुत अहम हो जाता है। 16 ओवर समाप्त, 87 पे 3। ओल्ड जनरेशन क्रिकेट जेंटलमैन्स के, न्यू जनरेशन क्रिकेट बैड बॉयज के, दोनों के अलग है ढंग, मगर स्वाद का एक है रंग। कमला पसंद इलायची, अनोखा स्वाद। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम कुछ मत बोलो लेकिन। इधर आओ, क्या बात है? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मोहम्मद सिराज पहली बार इस मैच में। ओह जबरदस्त फील्डिंग, 1 बाउंस पकड़ा है, हवा में थी काफी देर गेंद, लेकिन कड़क शॉट, अच्छी फील्डिंग वहां पे। कोहली खड़े हैं वहां पे और बहुत आगे खड़े हैं, कुछ उसी तरह से जैसे कैफ आप खड़े रहते थे। बहुत बढ़िया ये शॉट जरूर था, पर फील्डिंग उतनी ही लाजवाब। ये देखिए, थोड़ा सा अगर और हवा में रहता तो काम हो गया था ट्रेविस हेड का। वो बहुत सही एंगल पकड़ा है विराट कोहली ने, सही कोर्ट पे खड़े हैं, जहां बॉल आती है थोड़ा सा गलती करेगा बल्लेबाज तो कैच पकड़ सकते हैं। सिराज का ये पहला ओवर है, पहला ओवर। ये 5वें गेंदबाज के रूप में मोहम्मद सिराज आज आए हैं। पहले बुमराह, फिर शमी, फिर जडेजा, फिर कुलदीप, उसके बाद सिराज के पास गए आज रोहित शर्मा। ये मोहम्मद सिराज का विश्व कप रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, लेकिन बहुत अच्छा काम जरूर किया है। वो सपोर्ट देने का, चाहे वो बुमराह को हो या शामी को हो। यहाँ पे दोबारा रोहित ने दिखाया है कि जो कप्तानी है उनका वो फ्लेक्सिबल है, हालातों के हिसाब से कप्तानी करते हैं। यहाँ पे ड्यू के चांसेस हैं, लगा कि थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे घुमाव इस वक्त मिल सकता है, शायद ड्यू पड़ने पे स्पिनर्स के लिए मुसीबत हो सकती है, तो 6 ओवर करवा दिए। बहुत अच्छी सोच है, और पता है, ये जानते हैं कि अगर ड्यू आती है तो फिर आपके स्पिनर जो हैं वो शायद थोड़े से कम हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर उनकी अटैकिंग एबिलिटी जो होती है वो और कम हो जाती है, तो इसलिए उनको जल्दी लेके आए, सिराज को सबसे लेट लेके आए। तो ये अच्छी सोच थी। वहां हेड की भी सोच ठीक है, जब हाथ खोलने का मौका मिल रहा है लगा रहे चौका।
बहुत बढ़िया पारी ट्रेविस हेड की। शुरू में अटैक किया, उसके बाद जब विकेट गई तो थोड़ा सम्मान दिया, सिंगल डबल से गेम को आगे बढ़ाया, उसके बाद एक छक्का मारा कुलदीप को पिछले ओवर में। यहाँ देखिए आप, फास्ट हैंड, बिल्कुल सही तरीके से कंट्रोल किया और कोई फील्डर हिला नहीं। थर्डमैन में फील्डर है, पॉइंट पे जडेजा खड़े हैं, मौका मिला नहीं हिलने का। तालियां डगआउट से, उनको मालूम है ट्रेविस हेड अगर खड़े रहे और थोड़ी देर तो फिर ये गेम ऑस्ट्रेलिया कब्जे में लेगा। पीछे फील्डर पुल किया है लेकिन नहीं, 2-3 बाउंस के बाद सूर्या के पास, और ये साझेदारी 45 रनों की हो चुकी है, वो ठीक ठाक चल रही है साझेदारी। तो दीप ये वैसे बुरा प्रयास नहीं है, बाउंसर पे ये फंसते हैं। अभी तक हमने देखा ना शमी ने या बुमराह ने इनको बाउंसर किया नहीं है, सिर्फ स्विंग करवाने देखा क्योंकि नया गेंद था, स्विंग के चक्कर में आउट करने के लिए देखा, पर बाउंसर पे बहुत आउट होते हैं। ये अच्छा प्रयास है, एक आध चौका लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन वो प्रयास करना जरूरी है आउट करने वाला। सिंगल मतलब 6 रन कुल ओवर से, 93 पे 3, 17 के बाद वक्त हो गया ड्रिंक्स ब्रेक का। T20 की बेस्ट टीम बनना मुश्किल है। साउथ अफ्रीकन विकेट्स पे उनके पेसर्स को डोमिनेट करना मुश्किल है। बॉल बचे, लेकिन साउथ अफ्रीका को उनके ही होम ग्राउंड पे हराने में मजा आएगा। मुश्किल है, मजा आएगा। KFC T20 इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। यह मुश्किल है तभी तो मजा आएगा। 10 दिसंबर से शुरू होगा सीरीज। पहले T20 10 दिसंबर रविवार 6:30 बजे शाम को जुड़ेंगे आपके साथ। के बाद 93 पे 3 सामने लक्ष्य 241 का ऑस्ट्रेलिया। भारत को डिफेंड करना है 240 और 3 विकेट गवा चुकी ऑस्ट्रेलिया। वार्नर, मार्श और स्मिथ के रूप में ट्रेविस हेड अभी भी नाबाद हैं 40 पे, साथ निभाते हुए लाबुशेन। और कुछ इस तरीके से विकेट जो 3 गिरी हैं, जरूरी था कि झटका दे शुरुआत में, और वैसे ही किया भारतीय तेज गेंदबाजों ने। अच्छी गेंद थी, 2 बॉल पड़ के अंदर आए, उसके बाद ये बुमराह ने बॉल को बाहर निकाला, महंगे साबित हो रहे। पहले ओवर 15 रन दिए, उसके बाद कमबैक किया। ये स्लोअर गेंद
इम्पैक्ट आउटसाइड द लाइन था। स्मिथ वहां रुके, बात की ट्रेविस हेड से और ट्रेविस हेड ने कहा भाई लगता है मुझे प्लम आउट हो तो आपको जाना पड़ेगा बाहर। बुमराह 5 ओवर में 2 विकेट लिए, पहला ओवर 15 रन गया था। 15 रन के बाद क्या कमबैक किया है। शामी के भी पहले 2 ओवर बहुत महंगे थे, दोनों ने अच्छा कमबैक किया। फिर स्पिनर्स आए और कुलदीप अभी भी जारी रहेंगे। चौथा ओवर कुलदीप का। सनी सर स्वागत है आपका। शुक्रिया दीप। और अब स्पिनर पर काफी निर्भर है। मोहम्मद सिराज की जो गेंदें है वो शायद अब ड्यू गिरने से काफी सीधी आएगी, बल्ले पर अच्छी तरह से आएगी। ट्रेविस हेड ऑन द राइज काफी खेलते हैं। ये 6 फील्डर इस वक्त लाबुशेन के लिए सर्कल के भीतर, उसमें से एक अभी मिड ऑफ पीछे। अभी पता लगेगा ओस कितना है। वो जो बगी कैम है हमारा, वो जब हिलेगा, फिलहाल टायर सूखा ही दिखता हुआ। फिलहाल अब 4 फील्डर मिड ऑफ पीछे चला गया अब। और ये अच्छी रणनीति, जैसी लाबुशेन आए, आपको पता है बड़े शॉट उतना ज्यादा खेलते नहीं है, तो वो सिंगल रोकने की कोशिश ज्यादा। यही इनका काम होगा इस वक्त लाबुशेन का, कि साथ दे ट्रेविस हेड। और रफ्तार पर ध्यान देना होगा, किस स्पीड से बॉल डाल रहे हैं। बॉल ज्यादा घूमा नहीं अभी इस फेज में। शायद जब बॉल थोड़ा सूखा था, बॉल थोड़ा टर्न हुआ, जडेजा का ओवर याद मुझे, बॉल घूम के अंदर आया था, पर अभी कुछ 15-20 मिनट से बॉल ज्यादा टर्न हुआ नहीं है। तो ड्यू का इफेक्ट आएगा, चाहे ड्यू ज्यादा ना भी हो, पर तापमान में गिरावट का मतलब होता है नमी बॉल पे पड़ जाती है, बॉल स्किड करने लगता है। उसका फर्क पिच पे भी पड़ता है ना, जैसे आपने कहा तापमान नीचे आएगा तो वो पिच भी जो है वो थोड़ा सा और बाइंडिंग ज्यादा होगा पिच के ऊपर। तो उतना जो घुमाव हमने शायद पहले पारी में देखा उतना ना देखने को मिले अब। वहीं पे अब ये साझेदारी को तोड़ना होगा। फिलहाल थोड़े से कंफर्टेबल दिखते हुए दोनों बल्लेबाज। ट्रेविस हेड भी अपना थोड़ा सा रवैया अलग दिख रहा है उनका। 18 के बाद 95 पे 3। हमारे लाखों चाहने वाले जब अपनी टेंशन्स भूल जाते हैं, तब लगता है कामयाब है हम। फान बहार पहचान कामयाबी की। सिराज का दूसरा ओवर, राउंड द विकेट। ट्रेविस हेड को रूम ज्यादा देना नहीं चाहते। पिछले ओवर में भी रोहित ने कहा था कि राउंड द विकेट चले जाएं, लेकिन सिराज मेरे ख्याल से उनमें से एक गेंदबाज है जो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है राउंड द विकेट करते हुए। तारीफ हो गई ट्रेविस हेड की, बहुत बढ़िया पारी खेली। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे, स्कोर किया, विकेटें मारी, टर्निंग पॉइंट था वो क्लासन का विकेट इनकी बॉलिंग में। यहाँ भी बिल्कुल एक मैच विनिंग पारी खेलते हुए, जब तक इनको आउट नहीं करेंगे राहत की सांस ले नहीं पाएगा भारत। अच्छे लय में देखे, अटैक किया, पंच अच्छा करते हैं ट्रेविस हेड। लाबुशेन के खिलाफ जो गेम प्लान हो सकता है, जो होगा भी, यहाँ स्लोअर डिलीवरीज इनका काम है। वो पेस का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, मैनिपुलेट अच्छा करते हैं फील्ड को, और सिंगल डबल लेते हैं गैप में धकेल के। वहीं पे जैसे आप गति हटाएंगे, गति नहीं देंगे तो फिर मुश्किल है। सर अगर गेम प्लान है स्लोअर गेंद डालना, तो क्या बुमराह एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने 5 ओवर की है। मुझे लगता है कि अभी नहीं, सिराज की ये
दूसरी ओवर है, शायद और 2 ओवर के बाद में शायद बुमराह की वापसी हो सकती है। स्लोअर गेंद को डालना आता है बुमराह, बड़े काबिल गेंदबाज, माहिर गेंदबाज, इन फॉर्म गेंदबाज। पहले ओवर 15 रन दिए तो उसके बाद अगले 4 ओवर में सिर्फ 6 रन खर्चे और 2 विकेट झटके बुमराह ने। एक की मांग है, वहां मिल जाएगा एक। ये इनका काम है, लबुशेन का काम है कि स्ट्राइक रोटेट करना, चौका ना भी है। जो काम केएल राहुल ने किया वो काम लबुशेन का आज के मैच में, क्योंकि ये काम कर चुके हैं बुमराह इसी मैच में। थोड़ी देर पहले वो ऑफ कटर स्लोअर, जिसके चलते स्टीव स्मिथ को वापस जाना हुआ। बुमराह ये भी बहुत बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है पूरे टूर्नामेंट में। उस बॉल से पहले स्लिप निकाल के लेके आए थे मिड विकेट कैचिंग पोजीशन पे, तो बल्लेबाज होगा बॉल अंदर लेके आएंगे, फंसाएंगे, पर स्लोअर डाल दी। अकलमंद गेंदबाज बुमराह। ये बुरा विकल्प नहीं है ट्रेविस हेड को बाउंसर डालना। ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान काफी देर बातचीत हुई रोहित और सिराज के बीच में, खासकर ट्रेविस हेड वो कह रहे हैं कि भैया रूम मत देना इसको, थोड़ा सा भी नहीं। ये ढूंढते वही है रूम, बहुत जरूरी है। देखिए, जब पीछे जाते हैं तो लेग स्टंप के बाहर जाते हैं, अक्रॉस नहीं जाते, और इसीलिए जगह मिलती है उनको वो शॉट खेलने के लिए। एक और सिंगल, 4 रन कुल ओवर से, 99 पे 3। कुलदीप लाबुशेन को इस सिंगल के साथ 100 रन पूरे ऑस्ट्रेलिया की इस पारी में, और साझेदारी आप 53 रनों की हो चुकी है। ये शॉट देखिए कैसे शॉट मारा, दूर की बॉल को पैर गया लाइन के बाहर और फास्ट हैंड, 100 लग गए बोर्ड पे। और अब चाहिए 141 रन यहाँ से जीतने के लिए। लबुशेन का रोल बिल्कुल क्लियर है भाई, कोई दिक्कत में है नहीं। रोटेट करो, स्ट्राइक, सिंगल, डबल से आगे बढ़ाओ गेम को, और उसके बाद ट्रेविस हेड वो काम देख लेंगे। पार्टनरशिप को तोड़ना होगा। कौन से ऐसे गेंदबाज जो वो काम करेंगे? कुलदीप है, जडेजा है, हाफ चांसेस है। यहाँ बड़ा एफर्ट करना होगा भारतीय टीम को। यहाँ भी नहीं चाहते ना सिंगल देते रहे ओवर में, अगर 4-5 सिंगल आ जाए। चलिए, आप ट्रेविस हेड को अटैक नहीं करना चाहते, लेकिन कैसे लाबुशेन को नहीं अटैक कर सकते क्या? एक अतिरिक्त फील्डर अंदर डाल के वो सिंगल पे थोड़ा सा और जो है टाइट रखे फील्डर्स को। जरूर कर सकते हैं। मैं भी ये भी कहूंगा कि एक आधा फील्डर शायद फॉरवर्ड शॉट लेग को भी लेकर दबाव थोड़ा सा और डाले। बहुत ठीक है, कुलदीप यादव यही चाहते हैं कि जो बल्लेबाज है वो